स्वागतम माननीय कीर्तिराजा महाशय स्वागतम स्वागतम स्वागतम। खातिर हमरा भेजने छथिन दीदी कहीं बहुत लोग से हिंदी बोले वाला तो सबसे जाए के तो भेंट करबे और की समस्या से देखबे वो डीएसपी वाला बहुत तंग करे छे लोग सब। दीदी लोग नमस्कार, मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का स्वागत है। स्मिता शर्मा और यहाँ हम दुर्गापुर बर्धमान क्षेत्र में हैं, पश्चिम बंगाल का। 2009 से जब से ये क्षेत्र बना है इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हर बारी किसी नए शख्स को चांस दिया जाता है और एक एक दफ़ा अभी तक CPIM, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। लेकिन यहाँ से जो बीजेपी के सिटिंग MP है SS अहलूवालिया, वो इस दफ़ा आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जगह बीजेपी के जो पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट हैं, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, वो दुर्गापुर में हैं और दुर्गापुर में उनकी जो टक्कर है वो कीर्ति आज़ाद साहब के साथ है। कीर्ति साहब वैसे तो किसी पहचान का मोहताज है नहीं और भारत जहाँ क्रिकेट एक रिलीजन है वहाँ कीर्ति साहब को तो खैर अलग ही दर्जा है। 1983 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के बेहद ही अहम सदस्य रहे और एक लंबी राजनीतिक पारी अभी तक रही जहां बिहार के दरभंगा से खास करके सांसद रहे, लेकिन उसके बाद मनमुटाव हुआ, बीजेपी से कुछ बातें हुई, बीजेपी छोड़ा, कांग्रेस गए, अब तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दुर्गापुर क्षेत्र से। कीर्ति भाई, कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत अच्छा, इतना प्यार तो कहीं नहीं मिला और समर्थन मतलब यहाँ पर दीदी अकेली है। शी इज सिंगल मोस्ट पॉपुलर और जो काम उन्होंने किया है दैट शोज ऑन द ग्राउंड। इट्स नॉट दैट कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा फिर गायब हो गए, काला धन लाऊंगा फिर गायब हो गए, 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में दूंगा पता नहीं कहाँ है। राइजिंग प्राइसेस, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 65 साल में जो पेट्रोल और डीजल 60 रुपये का हुआ वो इनके 10 साल में 120 रुपये का हो गया। वो गैस सिलेंडर जो स्मृति ईरानी डोलती थी माथे पे रख के कि 400 400 400, वो 400 इनके 10 साल में 1200 हो गया। सरसों का तेल सिंपल, यहाँ पर ईस्ट में लोग सरसों का तेल ज़्यादा खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल जो 30 रुपया किलो था लीटर, इन 2014 65 सालों में 10 सालों में 160 हो गया। इसकी बात नहीं होती है और इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे आके यहाँ पर बदनाम करेंगे पश्चिम बंगाल को, ममता दीदी को, बिकॉज इन्होंने षड्यंत्र बड़े किए, प्रयास किया कि ममता बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल में हराना नामुमकिन है, नहीं हरा सकते। इसलिए कोई ना कोई षड्यंत्र करो तो ये कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र लेके लेकिन नामुमकिन है क्या? क्योंकि बीजेपी का 2019 में वोट शेयर बढ़कर लगभग 40% हो चुका है, 18 सीटें आ गई हैं। इस बार ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि वो अपनी 2-3 सीटें और शायद बढ़ाएंगी। तो अब नामुमकिन तो नहीं लग रहा है कि अगले असेंबली चुनावों तक उनको सीधे टक्कर दे सके बीजेपी यहाँ पर? नहीं, अभी वो स्थिति नहीं आई है। जो 2019 की स्थिति थी वो बहुत अलग थी। तब एक मोदी का वेव था, अभी मोदी का वेव नहीं है। दूसरा, अब लोग ये जानते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो इनके वादे थे, परिस्थिति थी, आप खुद देखिए इनका ट्यून कैसे बदल गया है। मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान, उस पर आ गए। इनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब लोग इस चीज़ को समझ गए कि हम बहकावे में थे। वैसे कीर्ति भाई जो है मटन अच्छा बनाते हैं आप। हाँ, दरभंगा में इनके घर पे हमने खाया हुआ है खुद से बनाकर। कैंपेन में तो आप मलाई खा रहे हैं शायद। हाँ, क्योंकि मेरा फेवरेट फूड है। बिकॉज इसमें आप ना क्या होता है कि आप कैंपेन कर रहे हैं, धूप में भी जब हम लोग खेलते थे क्रिकेट बचपन से, तो ये सबसे बढ़िया आहार है। ये नारियल वाली जो मलाई है ना, नारियल के पहले नारियल पानी, इसमें सारे आपको वो मिल जाते हैं, ऑल द मिनरल्स दैट यू लूज आउट ऑफ योर बॉडी, इसमें सब कुछ मिल जाता है, सब पौष्टिक है। सो आप एक नारियल का ये गरी खा लीजिए जिसको सास बोलते हैं और उसका पानी पी लीजिए तो आपका कंप्लीट बॉडी को सेट कर देता है।
तो दरभंगा सीट को मिस कर रहे हैं आप? दरभंगा के लोगों के साथ जो आपका रिश्ता इतना पुराना है, आपके पिता तो खैर बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, भागवत झा जी, तो बिहार से लेकर अब यहाँ बंगाल में आकर नई तौर से एक तरीके से पारी खेलना, नींव बनाना, कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, दीदी ने ये जगह मुझे अवसर दिया, यहाँ आया, लोगों से मिला। हमारे मिथिला का और बंगाल का कल्चर अलग नहीं है, हम लोग भी भाषा एक जैसी है। थोड़ा सा हमको अंतर हो रहा है क्योंकि मैथिली में थोड़े संस्कृत वर्ड ज़्यादा हैं और इसमें थोड़े हिंदी शब्द ज़्यादा हैं। বাংলা বুঝতে পারছেন? আমি বুঝতে পারি, আমি আস্তে আস্তে বলতে পারি, এক মাসে খুব ভালো বাংলা বলবো। আচ্ছা, আপনি তো ভালো বলছেন অলরেডি। বলছি, আমি বলছি, গপ করছি, কনফিডেন্স নেই আসছে। ও প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে। প্র্যাকটিস করবে, আমি খুব প্র্যাকটিস করবে। पक्के खिलाड़ी रहे हैं भाई, प्रैक्टिस कर करके ही खिलाड़ी बने हैं। 5 भाषा जानी। 5 भाषा कौन कौन सी? 5 भाषा जानी, मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू। क्या बात है, बड़ी खूब बात है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अभी तक क्योंकि ममता दी ने बार बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर अटैक किया था कि आप लोग स्टार प्रचारक बनकर आते हैं बंगाल में, आप लोग बाहरी हैं, तो वही पासा क्या उलट फेर हो रहा है उसका? क्योंकि आपके केस में लोग कह रहे हैं कि भैया ये बाहरी उम्मीदवार हैं जो इधर लाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, कल रविन्द्रनाथ ठाकुर गुरुदेव का जन्मदिन था, रविंद्र जयंती। क्या रविन्द्रनाथ ठाकुर केवल बंगाल के थे? उन्होंने तो देश को नेशनल एंथम दिया, राष्ट्रगान दिया, जनगण मन, उसको सब गाते हैं ना, या केवल बंगाली गाते हैं? नहीं, तो उस हिसाब से तो फिर अमित शाह और मोदी भी फिर बंगाल में बाहरी नहीं होने चाहिए। एक मिनट ये बताता हूँ। आप सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, या विराट कोहली या कपिल देव हमारे समय खेलता था, या हम खेलते थे, तो क्या हम दिल्ली के थे या भारत के थे? अमित शाह और नरेंद्र मोदी में और हम में अंतर ये है कि नरेंद्र मोदी एक टेंटेड चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, उसके बाहर कुछ नहीं था वो। अमित शाह तड़ी पार था, उसको तड़ी पार किया था अदालत ने, वह गुजरात के बाहर कुछ नहीं था, तड़ी पार था, इसलिए उसको महाराष्ट्र गुजरात में नहीं आ सकता था। उन्होंने ऐसा क्या किया, नरेंद्र मोदी ने, जो वो वाराणसी आ गया, वो तो चीफ मिनिस्टर था, मैं तो इंडिया के लिए खेला। दूसरी बात, आपने प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर तो देश के हुए एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर बना नहीं था ना वो, चीफ मिनिस्टर था ना, उसके बाद वाराणसी आया ना। मैं तो ऑलरेडी देश का 1983 से हूँ। तो आपको लगता है कि ये नैरेटिव अब बंद होनी चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक नहीं किसी भी जगह से चुनाव लड़ सकता है? वो बाहरी नैरेटिव बंद कीजिए। नहीं, उसको बाहरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा, वो आएगा, बदनाम करेगा, षड्यंत्र लिखेगा, झूठ बोलेगा, दीदी वो दीदी करेगा, अब की बार 200 पार करेगा, 100 भी नहीं कर पाया। तो यह जो तरीका उसका बात करने का है ना, जो अहंकार है उसमें, वो अहंकार ठीक नहीं है। और वह आके जिस प्रकार से बात कर रहा है, अब ये संदेश खली में मिल करके इन्होंने षड्यंत्र किया। उनके सभापति, बीजेपी के सभापति, जो मंडल सभापति थे संदेश खली 1 और 2, उसने बता दिया कि 2-2 हज़ार रुपये लेकर किया, और उसके बाद उसको इतना लेट कर दिया कि कभी कोई चीज़ हो ही नहीं सके। लड़कियों ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा था हमारा रेप नहीं हुआ, लिखवा उसमें कुछ और लिया, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो ये सारी चीज़ें तो ओपन हो गई, और 5-5 हज़ार रुपये वो दे रहे हैं लोगों को, वो भी उसके उसमें आया है। नाउ यू टेल मी, ये मैं तो नहीं कह रहा, या मेरे पार्टी का तो कोई नहीं कह रहा है, ये तो कह रहे हैं खुद संदेश खली में जो उसके सभापति हैं। उन्होंने एक टेलीविजन पे भी माना इस बात को कि हाँ जी, हम ये हमारा ठीक रिकॉर्डिंग, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। हाँ, करेक्ट। ठीक है। अच्छा, 2 आखिरी सवाल। दिलीप घोष को आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि 2019 में बीजेपी की सीटें 18 तक हुई, वो स्टेट प्रेसिडेंट थे, काफ़ी हद तक उनको क्रेडिट किया जाता है ग्राउंड लेवल वर्क के लिए, पुराने आरएसएस प्रचारक रहे हैं। कितनी कांटे की टक्कर है ये दुर्गापुर सीट आपके लिए इस दफ़ा? आपको जवाब सिर्फ एक चीज़ से मिल जाएगा। अहलूवालिया दार्जिलिंग से आया बर्धमान दुर्गापुर, ये बर्धमान दुर्गापुर से अब एक इलेक्शन जीतने के बाद चला गया आसनसोल, आसनसोल से अग्निमित्रा पॉल चली गई मेदिनीपुर, और मेदिनीपुर का सिटिंग एमपी आ गया बर्धमान दुर्गापुर। क्या मतलब हुआ? क्यों ऐसा क्यों हुआ? अहलूवालिया यहाँ रह सकता था, दिलीप घोष मेदिनीपुर में रह सकता था, अग्निमित्रा पॉल आसनसोल से लड़ सकती थी, लेकिन ये म्यूजिकल चेयर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि ये में कोई काम नहीं किया और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आसपास की सीट है, तो लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि यहाँ किसी ने काम नहीं किया, इसलिए एक की सीट दूसरे के सामने बदलते हैं, काम नहीं करना चाहते। इन्होंने एक बार पार्लियामेंट में आपका विरोध हो सकता है तृणमूल से, ज़रूर रखिए, मेरा विरोध हो सकता है बीजेपी से, ज़रूर रखना चाहिए,
लेकिन जब राज्य की बात आती है तो जैसे दक्षिण के सारे सांसद एक साथ हो जाते हैं अपने अपने राज्य के लिए, वैसे ये लोग जाके विरोध करते हैं। तभी इनको बंगला विरोधी कहा जाता है, तभी इनको बाहरी वोटो कहा जाता है, तभी इनको बाहरी कहा जाता है। ठीक है, ये दर्शकों को थोड़ा बता दूं कि जहाँ तक दुर्गापुर का सवाल है, अगर आप देखें पानागढ़, दुर्गापुर, आसनसोल, ये सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, खनन कोल माइनिंग क्षेत्र है, दुर्गापुर स्टील प्लांट पॉपुलर है, जॉब्स की भी दिक्कत हुई है, इंडस्ट्रियल टाउन है, और जाकर आसनसोल के बाद ये झारखंड बॉर्डर से लगता है। और इतना ज्ञान मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं आसनसोल से आती हूँ, मेरा नाता आसनसोल से, वोट वहीं पर है। आखिरी सवाल आपसे कीर्तिदा, आप 2 प्रायोरिटी आइटम्स आपके क्या होंगे अगर आप सांसद चुनकर आते हैं दुर्गापुर वर्धमान के लिए? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल काम हैं जो लटके पड़े हैं, जो आलूवालिया साहब झूठ बोल करके चले गए, उन्होंने कुछ किया नहीं। वर्धमान में एक NH के ऊपर बहुत पुरानी डिमांड है, ये एक वहाँ पर ओवरब्रिज बनना चाहिए रेलवे का, रेलवे के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबा ट्रैफिक जाम होता है, वही पुरानी डिमांड है। दूसरा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पर शराबी और कबाबी और स्मैक पीने वाले लोग बस गए हैं। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई थी उत्तर वर्धमान में, उसको ठीक करना। उसके अलावा DSP है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, एलॉय स्टील प्लांट, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तो ये सब जगहों पे केंद्र सरकार का है। आए दिन वो लोग जो लंबे अरसे से यहाँ पर स्थापित हैं, उनको नोटिसेस दिए जाते हैं, उनको तोड़ने के लिए डराया जाता है, उनका पानी बंद कर दिया जाता है और उनकी बिजली बंद कर दी जाती है। मुझे याद है जब मैं MLA था दिल्ली में, तो ऐसा बहुत समस्याएं होती थी, वेस्टर्न कोर्ट ये सब में हुआ। तो हमने कोर्ट में जाकर के स्टे लिया था कि जब तक एक कट ऑफ टाइम था, और उस कट ऑफ टाइम में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ ये था कि उनको 36 गज का मकान दिया जाएगा, स्क्वायर गज का, जिसमें वो रहेंगे, और एक बार उनको बना करके दिया जाएगा जिसमें बिजली और पानी दोनों होगा, उसके बाद ही आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने कराया। उसी प्रकार से जब तक दुर्गापुर में या यहाँ के केंद्र की जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जब तक इनको सेटल नहीं करेंगी तब तक बिजली और पानी का मीटर लगा दें। लेकिन जो उनके मौलिक अधिकार है पानी का और बिजली का, वो तो आप उनसे नहीं छीन सकते। और इतने साल से रहे, 50-60 साल मेहनत मजदूरी की उन लोगों ने, खून पसीना करके दुर्गापुर स्टील प्लांट को खड़ा किया, और आज इतने सालों तक रहे, आपने देखा नहीं, और अब उसको उखाड़ना चाहते हो। 4000 एकड़ ज़मीन दी बंगाल सरकार ने कि वो डेवलप करे एक्सपेंशन के लिए, उन्होंने किया ही नहीं। तो ये सारी आपकी प्राथमिकता ये प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि देखिए जो लोग यहाँ रह रहे हैं, आप महलों में रहने वाले तो चलो ठीक है, बिजली कटती है तुरंत तो बुलवा के उसको ठीक करवा लेते हैं, लेकिन इसका क्या होगा? कीर्तिदा की टोपी में ना जो बंगाली में लिखा है वो है जनगणेर गर्जन बांग्ला विरोधीদের विसर्जन, कि जनता की आवाज़ है, जनता गरज रही है और कह रही है कि जो बंगाल के विरोधी हैं उनका आप विसर्जन कर दीजिए, उनको आप बाय बाय कर दीजिए। जनता ऐसा करती है या नहीं, वो तो जनता की मन की बात जनता ही जाने। लेकिन फिलहाल ऑल द बेस्ट कीर्ति जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे भी जो है हमारी ये बातचीत जारी रहेगी दूसरे और लोगों के साथ, दूसरे किरदारों के साथ पश्चिम बंगाल के चुनावों से। नमस्कार।